उठ जा, उठ जा। शेर मकड़े को शांति से जाने के लिए कहता है, लेकिन मकड़ा जाने के लिए तैयार ही नहीं था। साले कुत्ते। इसलिए शेर इसको नोचने लगता है, जिसको एक हाथी देख रहा था। मकड़ा शेर को एक पत्थर से चिपका दिया था, जिसको छोड़ाने के लिए शेर अजीब हरकत करता है। हाथी को यह सब मजाक सूझ रहा था। इधर शेर का फट रहा था मकड़ा से। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। लेकिन शेर अपने फोम में आकर मकड़े को अपने मुंह में घुसेड़ लेता है, पर मकड़ा शेर के नान से निकलकर एक घोंसले में चला जाता है। इधर हाथी को दोस्त पप्पू आ रहा था। बाप रे, मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ। दोनों दोस्त बैठकर शेर का तमाशा देख रहे थे। वाह री शेर का जादू। शेर का जादू देखकर कौवा लोग अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? सभी मस्ती में थे, लेकिन शेर नहीं, क्योंकि मकड़ा शेर को जीना हराम कर दिया था। शेर अपने बदला के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन मकड़ा वहीं पर रस्सी से बांध दिया। शेर को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन शेर खत्म। मकड़ा शेर के पिछवाड़े पर डांस कर रहा था, इसलिए शेर कुछ सोचकर खाई के पास आता है और मकड़े को नीचे गिराने के लिए। दोनों दोस्त को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन शेर अपने पिछवाड़े से बहुत मेहनत करता है। पर तभी मकड़ा रस्सी को फंसाकर शेर पर चढ़ गया। शेर फिल्मी स्टाइल मारने लगा, जिसको देखकर शेर सोचा कि अब साले से पीछा छूट गया। सोचकर वहीं पर आराम से सोने लगा, लेकिन इसको नहीं पता था कि मकड़ा पत्थर में चिपकाया। हे प्रभु। साला सुअर ढेर सारे विटामिन के गोलियों को खा लेता है और खाकर जंगल में अपना दादागिरी जनाने लगता है। सब देखने के लिए शेर उठकर देखता है। अजीब जानवर है। बाप रे। हेलो। शेर को चूक करवाने पर भी सुअर नहीं मानता और एक बार फिर से नन्हा सा सुअर शेर को जीना हराम कर देता है, जिसके चलते शेर को भागना पड़ता है। शेर को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि सुअर विटामिन की गोलियां खाया है। सुअर इसको घसीटने लगता है तो शेर दूसरी पत्थर तक छिपता है, पर सुअर उसको भी घसीट देता है। शेर एक बड़े पत्थर तक छिपकर चैन का सांस लेता है। बाल बाल बाल। शेर चेक करने के लिए पीछे मुड़कर देखता है, पर तभी सुअर शेर का पूरा पोपड़ बन चुका था। इसकी हालचाल देखने के लिए सुअर इसके पास आता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। शेर का ए हाल छोटा सा सुअर ने किया है। अपने बदला के लिए शेर साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर सुअर को ढूंढने के लिए छिपते हुए जाता है। शेर को सुअर मिल चुका था, जो विटामिन का दावा खा रहा था। साले कुत्ते। बाप रे। हे प्रभु। शेर डर के मारे चाका पर लटक जाता है, पर सुअर इसको फिर भी नहीं छोड़ता। खत्म। शेर पूरा कष्ट के साथ उठता है और पीछे मुड़कर देखा तो सुअर आपने दम से अपने आप को पूरा चेंज कर लिया था और अपने नकली सिंह से शेर को औकात देखा देता है। सुअर इतना कसकर मार दिया कि शेर एक ड्राम में जाकर फंस जाता है, जिसमें से बहुत सारे विटामिन की गोलियां निकलने लगते हैं। सुअर को अभी भी पता नहीं था कि उसके सामने शेर है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और बेचारा शेर को जिंदगी भर इसी में रहना पड़ेगा। ये भगवान। ए भाई अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। शेर अपनी बेइज्जती सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है। बाप रे। शेर अब फाइनल डिसीजन ले चुका था कि अब इसको बगुला ही बनना है। शेर बिल्कुल बगुला की तरह हरकत करने लग जाता है, लेकिन हिरण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा देर के बाद शेर प्रैक्टिस करके पास आता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। शेर इसकी बात सुन। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। शेर नदी के पास आकर आराम से बैठ जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ देर के बाद शेर बगुला को खाने के लिए आता है और इसको देखते ही हमला कर देता है। पर एक बगुला अपने अड़े पर आता है, लेकिन शेर अब पगला चुका था उछलने कूदने के चक्कर में। बाप रे। ये भगवान। लेकिन शेर इतना कुछ होने के बावजूद भी नहीं सुधरता है और यहाँ पर आकर घोंसले को पूरा ध्यान से देखता है। शेर बिना कुछ सोचे सभी को अपने ऊपर उठा लेता है और अपना बदला लेने के लिए एक खाई के पास आता है। लेकिन बगुला अभी भी नींद में ही था कि तब तक शेर घोंसले को फेंक देता है, जो एक पेड़ पर टंग गया। इसको देखकर बगुला लड़ने के चक्कर में दोनों पेड़ पर टंग जाते, लेकिन बगुला अपना बदला लेने के लिए रस्सी को खींचने लगता है और मैं आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए शेर एक खंभे को पकड़ लेता है, लेकिन बगुला इसको भी खींच देता है। उसी टाइम पर रस्सी भी टूट जाती है। अरे दादा रे। खत्म।